बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज का हमारा लेक्चर है फ्रैक्शन ऑफ प्रोनाउन, दैट हाउ वी कैन यूज प्रोनाउन इन आवर राइटिंग्स एंड स्पीकिंग्स एटसेट्रा। तो बच्चों, इसको आइए बिला तमहीद शुरू करते हैं। तो उससे पहले मैं फिर ज़रूर कहूँगा आपको कि सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, लाइक ज़रूर किया करें, दूसरे दोस्तों से इसको शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों का भला हो सके। ठीक है, तो आइए इसको बच्चों शुरू करते हैं। इसके चंद अहम असूल मैं आपको बताऊंगा। ये मुकम्मल करेक्शन नहीं है प्रोनाउन की, लेकिन उसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट्स हैं वो मैं आपको बताने लगा हूं, क्योंकि वो फिर लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाना था। तो जो सीधा सीधा रूल्स हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहला है बच्चों, ये पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आई हुई, यू, ही, शी, दे के हवाले से कि आई हुई को बच्चों फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, यू सिर्फ सेकंड पर्सन है और ही, शी, दे थर्ड पर्सन है। ठीक है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। ठीक है, हम दो टीचर यहाँ से आप पे बात कर रहे हो तो हम फर्स्ट पर्सन है। आप सब जो है यू जो है सेकंड पर्सन है। यू एक भी यू है, सारे भी यू हम कहते हैं इंग्लिश के अंदर। तो यू सेकंड पर्सन है। ही, शी, दे वहां पर जो दूर खड़े होंगे वो थर्ड पर्सन होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमारे पास बच्चों पहला फार्मूला है 231 का। 231 है फॉर गुड वर्क्स। 231 क्या है? मसलन यू दो है, ठीक है, और तीन, जो ये तीन है, ही, शी, दे में से ही, शी को हम यहां पर पहले लेंगे क्योंकि दे का इस्तेमाल नीचे हम अलग से पढ़ेंगे। ही, शी या कोई भी नेम जो है वो थर्ड पर्सन पे है। ठीक है, मसलन यू, ही एंड आई, यू, ही एंड आई। ठीक है, ये गुड वर्क्स के लिए है। यू, ही एंड आई ऑफर प्रेयर या हेल्प द पुअर, ये गुड वर्क्स हैं। इनके लिए हम 231 का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। यू, ही एंड आई, यू, ही एंड आई, यू, ही एंड आई। बैड वर्क की तरफ आ जाए तो इसमें बच्चों जो है 132 का फार्मूला है। इसको याद रखने के लिए मैं आपको बड़ा प्यारा एक नुक्ता देता हूं कि बच्चों तीन दोनों के दरमियान में है, यानी अगर आप सिर्फ एक इनमें से जो है वो याद कर लेंगे, 231 याद कर लेंगे, तो दूसरा खुद ब खुद आपको हो जाएगा कि तीन तो दरमियान में ही है, फिर पहली और आखिरी जगह बदलनी है, फिगर्स बदलने हैं। तो इसलिए ये जेहन में रखिएगा, सिर्फ एक याद कर लेंगे 231 गुड वर्क का, तो बैड वर्क का ऑटोमेटिकली हो जाएगा क्योंकि तीन दरमियान में है, एक और दो की पोजीशन बदलनी है हमने। ठीक है, बैड वर्क है मसलन आई, ही एंड यू, आई, ही एंड यू, आई, ही एंड यू, आई, ही एंड यू। ठीक है, 132 आई, ही एंड यू। बीट अ डॉग और स्टील अ पेन। ओके, आई, ही एंड यू स्टील अ पेन, कि एक पेन चुराया, ये बुरा काम है। बीट द डॉग, किसी को भी मारना, ये बुरी बात है। तो इस वजह से ये बैड वर्क्स हैं, इनमें हम ये फार्मूला, ये तरतीब इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है बच्चों 1 2 3। 1 2 3 हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों वी या दे। इसमें से कोई एक फिक्रे में आ जाए तो 1 2 3 हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वी कॉमा यू एंड ही, वी, यू एंड ही। ठीक है, तो ये तरतीब जो है हो जाएगी। इसमें गुड वर्क बैड वर्क सारा कुछ आ जाता है इसमें, ये ज़हन में रखिएगा। जब भी वी या दे, ये दोनों प्लूरल है, इस तरह से याद रखिएगा। इन प्लूरल में से कोई एक भी आ जाए तो हम तरतीब जो है प्रोनाउन की 1 2 3 कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको अच्छी तरह से आपने समझना है कि जब भी हमारे पास फिक्रे में दो प्रोनाउन हो, पहले हमने बात की तीन प्रोनाउन की, अब अगर फिक्रे में हमारे पास दो प्रोनाउन हो, मसलन उनमें से एक आई और यू हो, उनमें से एक जो पहला फार्मूला है आई और यू हो, तो हम आवर का पोजेसिव केस लगाएंगे आगे चल के, जैसे कि आई एंड यू आर डूइंग आवर वर्क। ओके, जब आई और यू का तज़किरा होगा फिक्रे में तो हम आवर का पोजेसिव केस लगाएंगे। ठीक है, इसी तरह अगर फर्स्ट पर्सन ना हो यानी आई ना हो, सेकंड और थर्ड पर्सन हो, जैसे कि यू एंड ही। ठीक है, आई ना हो, यू एंड ही, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन हो, तो हम पोजेसिव केस योर का लगाएंगे। ठीक है, और अगर ना फर्स्ट पर्सन हो ना सेकंड पर्सन हो फिक्रे में, सिर्फ थर्ड पर्सन हो, ही एंड शी, ओके, या असलम एंड दे एटसेट्रा, तो हम देयर लगाएंगे। असलम एंड दे आर डूइंग देयर वर्क। ओके, आई एंड यू डूइंग
our work. Okay, you and he are doing your work. ओके इस तरह से हम जो है इनका इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद बच्चों चलते हैं अब हम लेट और बिटवीन की तरफ। लेट और बिटवीन के बाद बच्चों हमने हमेशा जो है थर्ड केस ऑफ प्रोनाउन जो है वो लगाना है, जैसे कि लेट अस गो फॉर अ वॉक। ओके बिटवीन यू एंड मी। ओके यू की थर्ड केस भी यू है और आई का थर्ड केस मी है। बिटवीन यू एंड मी हु इज अ थीफ। ओके फॉर एग्जाम्पल तो ये थर्ड केस हमने लगाना है, यानी लेट और बिटवीन के बाद थर्ड केस हमने लगाना है। तो एज और देन के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि आई एम एज वीक एज यू, आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज यू। तो एज के बाद हमने फर्स्ट केस ऑफ प्रोनाउन लगाना है, ठीक है। तो इसी तरह जो है देन के बाद भी ही इज वाइजर देन आई, he is wiser than I। तो देन के बाद फर्स्ट एज और देन के बाद हमने फर्स्ट केस ऑफ प्रोनाउन लगाना है। हेल्पिंग वर्ब्स के बाद भी हमने फर्स्ट केस ऑफ प्रोनाउन लगाना है, जैसे कि इट वाज यू, इट वाज आई हु हेल्प्ड यू, इट वाज यू हु बीट द डॉग। ओके तो ये हमने जो जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने अगर प्रोनाउन लगाना है तो वो उसका फर्स्ट केस आपने इस्तेमाल करना है, और ये स्ट्रेस देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट वाज यू हु हेल्प्ड मी, तुम ही थे जिसने मेरी मदद की थी, ठीक है। तो ऑल और बोथ ऑफ के बाद भी हमेशा थर्ड केस ऑफ प्रोनाउन हम लगाते हैं, जैसे ऑल ऑफ अस आर सिंगिंग, ओके बोथ ऑफ अस आर हेल्पिंग द पुअर एटसेट्रा, इस तरह से। तो बच्चों ये था प्रोनाउन के कुछ चीज़ा रूल्स। ये मुकम्मल नहीं है क्योंकि मैं टाइम कम के लेक्चर्स बना रहा हूँ ताकि वो अच्छी तरह से सारे लोग जो हैं थोड़े वक्त में मुस्तफीद हो सकें। तो इसी के साथ बच्चों अल्लाह हाफिज़, नासिर अपना ख्याल रखिएगा, मेहनत कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।